क्वेश्चन है अपने पास, उस ढक्कन वाले बेलनाकार पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार का व्यास k सेंटीमीटर और ऊंचाई k/2 सेंटीमीटर है। ये अपने पास क्वेश्चन है। हमें चाहिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। ठीक है, व्यास की क्या होती है, आधी, यानी व्यास कितना दे रखा है, k/2। ठीक है, ये हो जाएगी त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर k/2 ही दे रखी है ऊंचाई भी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है हमारे पास, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h + r, ये होता है। हम जानते हैं यहाँ 2π ऐसे कैसे रह जाएगा, r का मान क्या रखेंगे, k/2, h का मान क्या रखेंगे, k/2, r का मान भी आएगा k/2, ये हो जाएगा। हम लोग यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो क्या आएगा, πk, और गुणा में एलसीएम 2 आएगा, k और k कितने हो जाएंगे, 2k, तो यहाँ से भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, πk², क्या आएगा, πk², यानी मेरे पास है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πk²। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक हम लोग बात करते हैं शंकु की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, शंकु की बात करते हैं। और इसमें क्या है हमारे पास, एक तो ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है और एक त्रियक ऊंचाई होती है। यहाँ ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी है, केवल ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया क्या है आपको, आयतन। सबसे पहले आयतन से हल करेंगे हम लोग। आयतन कितना दे रखा है, 392 पाई। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई r² h, 392 पाई। यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे यहाँ h का मान रखेंगे, r² इंटू h का मान कितना रखेंगे, 24 बराबर 392। हम लोग फिर से काटेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 8 से और काटेंगे तो r² बराबर 8 चौक 32, 8 9 72, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर r का मान 7 सेंटीमीटर तो देखिए यहाँ पर जो त्रियक ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है यहाँ पर 25, यानी कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं आधार, लंब और कर्ण की तो वो होती है 3 4 5। अगर बात करते हैं 5 12 13, इस तरह से बुझाए आप लोग, सीधे भी याद रख सकते, 7 24 और 25, जो कि आ रखा है हमारे पास। तो ये ट्रिपलेट में आप सीधे भी पता कर सकते हैं, जिसमें कर्ण क्या है हमारे पास, त्रियक ऊंचाई है। क्या है, कर्ण त्रियक ऊंचाई है। मुझे चाहिए क्या है यहाँ पर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ठीक है, पाई का मान ऐसे कैसे, r का मान 7 होगा, l का मान कितना हो जाएगा, 25, तो कितना आ जाएगा, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
वर्दी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात हो रही है, कितने परसेंट की वर्दी हो रही है? 5% का मतलब होता है 1/20 वर्दी करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21/20। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। यानी यहाँ पर जो त्रिज्या का क्या हो रखा है? स्क्वायर। तो जो भी त्रिज्या का काम है वो 2 बार करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ पहले त्रिज्या कितनी थी? 20, बाद में कितनी हुई? 21। बढ़ने के बाद में दोबारा देखेंगे त्रिज्या कितनी थी? 20, बाद में फिर से कितनी हो गई? 21। ये बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल पहले कितना था? 400, बाद में कितना हो गया? 441। ठीक है, 4π तो कांस्टेंट है जो वैसे ही कट जाएंगे अनुपात में। अब ये क्षेत्रफलों का अनुपात 400 और 441 आ गया। मुझे बताओ यहाँ कितने की वर्दी हो रही है? यहाँ 41 की। पूछा क्या गया है? वर्दी परसेंटेज। तो वर्दी परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर वर्दी परसेंटेज कितना आ जाए? वर्दी कितने की है? 41 की। कितने में से? 400 में से, गुणा में 100। और हम लोग इसको काट लेंगे। अब यहाँ 2 0 से 2 0, 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 10.25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना आएगा? बताओ यहाँ पर 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है, भुजा का मान क्या लिखूंगा? 0.75 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर ये तो आ ही जाएगा, 25 आ जाएगा और 56, 0.5625 आ चुका है यहाँ स्क्वायर का मान। 6 से गुणा करेंगे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 और 3 33। कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बेलन हम जानते ही जानते हैं, ऐसा ही होता है बेलन। ठीक है, अब ये बोला गया है कि इसकी ऊंचाई यही होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 56 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? ये जो दे रखी है वो आधार की त्रिज्या है, कितनी है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 28 × 28, h का मान 56। ठीक है, 7 से काटेंगे, यहाँ पर 7 8 56। अब बताओ यहाँ 22 को पहले किससे गुणा करेंगे? 28 को 28 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 28 को जब 28 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा, 784। और 8 से और गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 62। ये हो जाएगा 6272। अब हमें 22 से गुणा करना है, कितना आंसर आ जाएगा? 137,984 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास आंसर आएगा। और अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं तो त्रिज्या रहेगी 14/2, यह आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर ये होता है 3
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिखूंगा 3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7। ये लिख देंगे हम लोग, 7 से 7 काट देंगे, 22 7 154, 154 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 4 3 12, 5 3 15 और 1 16, और 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को, 2 लंबाई का मान कितना दे रखा है हमें, लंबाई का मान और चौड़ाई का मान, L बराबर कितना दे रखा है 15 और B बराबर 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 गुणा 16, और क्या हो जाएगा 16 गुणा H, और क्या हो जाएगा H गुणा 15। इसके बराबर क्या होगा बताओ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे भी रखा है, तो 2 इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 240, 16H 15H कितना होगा 31H आ जाएगा। बराबर हम लोग जानते हैं कितना दे रखा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200, कितना दे रखा है 4200। सबसे पहले तो हम लोग 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2100। इसके बाद में हम 240 उस तरफ ले जाके घटाएंगे, 31H बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 6 और 1860 आ जाएगा, और 31 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ ने 0 और आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बताओ ऊंचाई हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8.5 मिलीमीटर और आधार का व्यास 10 मिलीमीटर है। अब देखिए यहाँ बेलन की तो ऊंचाई तो दे रखी है 8.5 mm, और व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी 5 mm। बात करते हैं बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करते हैं पाई। पाई की जगह पाई रखेंगे 2 × पाई, आर की जगह पर क्या रखेंगे बताओ 5, और यहाँ पर एच की जगह 8.5, आर की जगह 5, गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ 10 आ जाएगा 10 पाई, और ये हो जाए 8 और 5 13.5। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 135 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। बर्तन पानी से पूरा भरा है। इस पानी को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु से क्या बनाया गया है, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, क्योंकि शंकु से क्या बनाया जा रहा है, बेलन, तो उनका आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब शंकु के लिए क्या होगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर h2। त्रिज्या तो अलग अलग होगी यहाँ पर। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ यहाँ पर शंकु के लिए त्रिज्या क्या दे रखी है, शंकु के लिए त्रिज्या r1 5 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 1/3 r1 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी 24, और यहाँ r2 देखो यहाँ पर इस पानी को 10 सेंटीमीटर आधार वाली त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 का स्क्वायर, और ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी ही है, ये है मेरे पास। अब देखो 3 से काटूंगा, 3 8 24, 25 25 8 200 हो जाएगा,
बराबर 100 हो जाएगा इंटू S2, 0 से 0, S2 बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर आया, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा जिसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जा सकता है। अब देखो गोले का आयतन पूछा गया है, इसको घन में से काटा गया है, यानी एक घन है मेरे पास जिसकी भुजा कितनी है, क्या है 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर है। याद रखना सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर। वहां से एक गोले को काटा गया है, किसको काटा गया है, गोले को काटा गया है। अब देखो गोले को काटा गया जाए ऊपरी सरफेस तो ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ऐसे नजर आएगा। अगर मैं बात करूं जैसे यहां से भी नजर नहीं आए तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये सरफेस ऐसे नजर आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये गोला हमने काटा है। इसमें आपने क्या नोट किया, यहां पर जो घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वही मेरे पास गोले का क्या है, व्यास है, क्या है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये व्यास है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या आ जाएगी यहां पर व्यास की आधी, यानी 6/2 कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से है, गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, गोले का आयतन, क्या पूछा गया है, गोले का आयतन। और क्या होता है गोले का आयतन, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई का मतलब 3.14 लिख लीजिए, पॉइंटों में है तो, r का मतलब 2 इंटू 2 यही रहेगा, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये रहेगा। 3 से 3 काट देंगे हम लोग, यहां पर कितना आया, 3 3 9 9 चौक 36, 36 इंटू 3.14 गुणा कर दीजिए। देखिए यहां पर 108, 144, 36 और 14 कितने होते हैं 50, 108, 108 और 5 कितने हो गए 113, 113.04। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है, ए ऑप्शन, क्योंकि आपने पूरा मान नहीं लिया, पाई का मान 3.14 लिया, लगभग मान, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। एक गोलार्ध का कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई, गोलार्ध मतलब जानते ही हैं आप लोग, ये गोला है, क्या है ये गोला होगा। अब बोला गया है इसकी मोटाई, क्या बोली गई इसकी मोटाई, मोटाई का मतलब ये ऐसे मोटाई होगी इसकी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोटाई की, तो ये मोटाई दे रखी है 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर इधर से भी होगी इधर से भी होगी, पूरी की पूरी। ये इसका व्यास कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो केवल कटोरे का व्यास क्या होगा, कटोरे का व्यास, कटोरे का व्यास होगा 43 माइनस 0.5 इधर से 0.5 इधर से, यानी कुल मिला के 1 सेंटीमीटर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कटोरे की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, कटोरे की त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास 42/2, कितनी आ जाएगी 21। अब पूछा है कटोरे का आयतन, कटोरे का क्या पूछा गया है यार, समता मतलब आयतन, क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या आएगा 4/3 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21। हम लोग काट देंगे इसको, 7 या 21 से 21 कट जाएगा यहाँ पर, बाकी 441 को 88 से गुणा कर देंगे, 441 को किससे गुणा कर देंगे 21 इंटू 21 441, 88 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 19,000, कितना आ जाएगा यहाँ पर 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई दे रखी है यहां पर। हम जानते हैं शंकु ऐसा होता है
और इसकी यहाँ पर ये हो जाएगी त्रिज्या, ये ऊंचाई, और त्रियक ऊंचाई ये है। आपको अनुपात दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई का, ठीक है। क्या है, त्रिज्या कितनी है 5, ऊंचाई कितनी 7, त्रियक ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पर क्या दे रखी है, त्रियक ऊंचाई दे रखी है। तो कितनी दे रखी है त्रियक ऊंचाई, त्रिज्या दे रखी है 5 और त्रियक ऊंचाई 7। हमें h का मान नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये 5x है और ये कितना है 7x है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जो जानते ही हैं, क्या होता है पाई आर एल, ये होता है। और यहाँ पर पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान कितना होगा 5x, एल का मान 7x, ठीक है। कितना है एल का मान 7x, ये है। वैसे दे कितना रखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 7 से 7 तो कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आया मेरे पास, काटेंगे 22 पंजे 110, 110 एक्स स्क्वायर बराबर दिया कितना रखा है 1760। अब हम लोग इसको हल करेंगे 0 से 0, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 छकी 66, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 गुणा 4, कितना हो जाएगा बताओ 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। रवि के पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आकार का एक केक है। इसके बाद उन्होंने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया, ठीक है। इस कुछ समय बाद में उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बना ली। चॉकलेट में डुबाने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिला के मेरी बात यह है कि मेरे पास ये एक क्या था बताओ, एक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर, कितनी थी 6 सेंटीमीटर, ये एक गोला था। अब इस गोले को चॉकलेट में डुबा दिया, अब चॉकलेट में डुबा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी त्रिज्या में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 + 2 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई ना पहले की तुलना में। अरे हाँ या ना, कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई 2 सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई, तो त्रिज्या कितनी हो गई बताओ 8 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। अब देखो आगे, चॉकलेट में डुबाने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए केक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले और बाद क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर भी क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चौक का पृष्ठीय या केक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहेगा मेरे पास। केक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, केक देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका क्या होगा 4 पाई r2 स्क्वायर, और इसमें से हम लोग काट देंगे 4 पाई से 4 पाई, त्रिज्या 6 का स्क्वायर, इधर कितनी है 8 का स्क्वायर, बताओ कितना 36 और 64, बताओ कितने की वृद्धि हुई है। यहाँ पर पूछा यही है ना कितने % की वृद्धि, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 28 की वृद्धि हो गई। पूछा क्या है वृद्धि परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा वृद्धि परसेंटेज 28/36 गुणा 100, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 नाम 36, 700/9, 9 7 63, 77.78%। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी के पास 10 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है, वह इसे 2 बराबर हिस्सों में काटता और इसे रंगने का फैसला करता। पेंटिंग की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा गोले और अर्धगोले की पेंटिंग लागत के बीच अनुमानित अंतर है। देखो यहां पर एक ठोस गोला है, इसको अगर मैं काट दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अर्धगोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अर्धगोला हो जाएगा, हो जाएगा। 2 बनेंगे, हम लोग एक की बात करेंगे, बनेंगे तो 2, हम लोग एक की बात करेंगे, क्योंकि रंगना एक ही अर्धगोले को, दोनों को नहीं रंगना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी त्रिज्या व्यास था 10 सेंटीमीटर, कितना था 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी त्रिज्या क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर
मीटर ये रहेगी। अब देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दो चीजें पूछी गई है, एक तो अर्धगोला और एक बोला गया है यहाँ पर इसे रंगने का फैसला करता है पेंटिंग की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा? गोले और अर्धगोले की बात हो रही है। पेंटिंग की लागत, अब पेंटिंग की लागत क्या होगी? यहाँ पर इस गोले को तो क्या है, यहाँ पर पहले रंग दिया फिर आधा कर दिया, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो क्या है, ऊपरी सतह पर ही रंगा जाएगा, यहीं पर रंगा जाएगा, ठीक है? गोले को रंगा जाएगा ना, तो ऊपरी सतह पर ही रंगा जाएगा इसको, और इसको क्या है, पूरा रंगा जाएगा, ठीक है? इसको तो क्या है, पूरे तरीके से रंगा जाएगा। ये खर्च पूछा गया है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंतर निकालना है ना अपने को, माइनस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या सेम है इसलिए क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 22/7, आर का मान कितना 5 इंटू 5। इसको आप लोग लिख सकते हैं 3.14 भी लिख सकते हैं। 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 का 20, 5 6 और 1 7, 5 3 15, यही आ रहा है क्या? लगभग मेरे पास आया यहाँ पर, यह आया 157, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ दे रखा 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च भी दे रखा है, दे रखा है क्या 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर खर्च भी दे रखा है। तो कुल अंतर का खर्च आया ना, अंतर का जो खर्च आएगा वो आएगा मेरे पास 157 गुणा 10, कितना आ जाएगा बताओ 1570, जो लगभग मेरे पास आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ 3.14 लिया, एग्जैक्टली मान नहीं लिया है, ठीक है कि नहीं है? तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ, यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर आएगा। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर एल होता है, ठीक है? तो मेरे पास ऊंचाई दे रखी है कितनी 24 और त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है 25। मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या। कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही होता है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, कुल मिला के कितना आ जाएगा मेरे पास 7, कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं 7, 24 और 25 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। अब बताओ यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7, एल का मान कितना होता है, एल का मान कितना होता है 24 होता है, नहीं 25 होता है। एल का मान कितना होता है 25 होता है। 25 को 22 से गुणा कर देंगे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर है, इसका अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पर दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 42 इंटू 42। हल करेंगे, हल करके चेक करो फटाफट से, 7 6 की 42, कितना आंसर आ रहा है देखो, देखें कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौका 24 और 1 25। हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, 44 को 252 से हम लोग गुणा करेंगे, कितना आएगा देखो, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, कितना आ रहा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई कितनी दे रखी है 25। एच हम लोग निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, यहाँ पर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जो कि आंसर आ जाएगा मेरे पास 24। ठीक है, हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, आधार, लंब और कर्ण। कितना होता है 7, 24 और 25। ये क्या होता है यहाँ पर, ये त्रियक ऊंचाई और ये क्या हो जाएगी मेरे पास त्रिज्या, ये ऊंचाई। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आयतन पूछा गया है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान, यहाँ पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7 × 7, एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान दे रखा है 24। काट देंगे हम लोग यहाँ से, 3 8 24, 7 से 7 कट जाएगा, 22 154 गुणा 8, 8 चौक 32, 15 8 120, 120 और 3 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। भुजा ए इकाई वाला एक समबाहु त्रिभुज शीर्षों से काटा जाता है ताकि इसे नियमित षष्ठभुज बनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक त्रिभुज है और इसको अगर हम षष्ठभुज इस तरह से काटेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक षष्ठभुज बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा, एक षष्ठभुज बन जाएगा। तो इस षष्ठभुज का क्षेत्रफल आता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो आता है वो आता है 6 इंटू क्या होता है, जो छोटे त्रिभुज बनते हैं, छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग लिखते हैं 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। याद रखिए यहाँ पर ए का जो मान होगा, अगर ये पूरी भुजा ए है, पूरी भुजा ए है, तो यहाँ पर छोटे त्रिभुज की भुजा रहेगी, वो क्या होगी यहाँ पर a/3 होगी। क्या होगी a/3, 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 × √3/4 × a/3 का होल स्क्वायर। काट देंगे हम लोग यहाँ पर, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, तो मेरे पास आया 3 √3/2, यहाँ a²/9 और काटेंगे हम लोग यहाँ से 3 तिया 9, कितना आया, और काट देंगे इसको √3, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ यहाँ पर, ये है a²/2 √3। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि, देखिए घन की प्रत्येक भुजा में 15% की, भुजा में क्या हो रहा है 15% की वृद्धि। ठीक है, तो 15% का मतलब कितना होता है 3/20, वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 23/20। ये काम देखिए आयतन के लिए हो रहा है, पहले आयतन बाद में आयतन, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पर, पहले कितना था बताओ यहाँ पर 20, बाद में 23। ये काम कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि आयतन के लिए कितना करना पड़ेगा बताओ 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है, चलिए आयतन के लिए भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा 8000। और ये देखो एक बार करो, देखिए यहाँ पर 529 तो होता ही है, 529 को 23 से गुणा करने पर कितना आता है, कितना आ रहा है 12,167। ये मेरे पास आया यहाँ पर। अब मुझे बताओ अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर, यानी कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 4,167 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि परसेंटेज ज्ञात करना है अपने को, कितना आएगा 4,167/8000 गुणा 100, कितना आ रहा है देखो, 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, और पूरा भाग जाता ही नहीं है, ये आ रहा है लगभग। ठीक है, अब लेकिन हम लोग यहाँ पॉइंट और लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 52.08। ठीक है, तो
तो ये लगभग लगभग आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। निकालिए कितना होता है, 22/7 है ही है, 7 × 7 × 7। ठीक है, हम लोग काट देंगे यहाँ पर, 7 से 7 काट देंगे तो 7 7 49 होता ही है। और कितना हो गया, अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे 88 × 49/3 कितना, तो इसमें कितना आएगा 1437.33। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।